दोस्तों, साल 2024 में शायद सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक कब होगी, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। उसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग बारीकी से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों में साल 2024 समाप्त होने वाली है और नव वर्ष 2025 जो है वो शुरू होने वाली है। और शायद सरकार की 2024 में अंतिम कैबिनेट बैठक को लेकर इस समय एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, सीएम साय की अध्यक्षता में कल 30 दिसंबर 2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास महानदी भवन यानी कि मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले शायद सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक बीते सप्ताह 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें शायद सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप को अनुमोदन करने और छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग के युवाओं को छूट देने के साथ साथ अपने विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि करने सहित कुल 14-15 मुद्दों पर फैसला लिया गया था। दोस्तों, कल होने वाले कैबिनेट बैठक खास होने वाला है क्योंकि कल शायद सरकार का अंतिम कैबिनेट बैठक है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कल के बैठक में शायद सरकार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला ले सकती है। दोस्तों, कल होने वाले कैबिनेट बैठक में शायद सरकार किन किन मुद्दों पर मुहर लगाती है, इसको अभी से दावा करना जल्दबाजी होगी। उसके लिए कल की कैबिनेट बैठक का इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त प्रदेश के अलग अलग वर्गों के कौन कौन सी समस्या और सरकार से मांग है, उनकी उम्मीद है, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा किसानों की बात करें तो इस समय प्रदेश के किसानों की दो बड़ी मांग है। पहला तो अभी जो धान बेचा जा रहा है यानी खरीफ सीजन अभी 2024-25 में, जिसको लेकर अभी प्रति क्विंटल 2300 रुपए में सरकार खरीद रही है, उसके अंतर की राशि को मिलाकर 3100 में भुगतान किया जाए। हालांकि बहुत से किसान 3217 रुपए में भुगतान करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ष धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि हुई है, इसलिए 3217 रुपए में भुगतान करने की मांग किया जा रहा है। लेकिन शायद सरकार को 3100 रुपए में भुगतान करने में ही पसीने छूट जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की दूसरी बड़ी मांग बघेल सरकार के कार्यकाल के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लंबी चौथे किस्त का भुगतान किया जाए, जिसको शायद सरकार दबा के बैठी हुई है। इस समय किसानों की ये दो प्रमुख मांग है, बड़ी मांग है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर प्रदेश के कर्मचारी जगत की बात करें तो इस समय प्रदेश के नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान एरियर्स सहित लंबित 3% DADR का लाभ दिया जाए। इसको लेकर संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी लगातार पत्राचार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, नियमित कर्मचारियों की और भी कई सारे समस्याएं हैं, लेकिन इस समय फिलहाल DADR का मुद्दा चरम पर है। ये कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि DADR सबको चाहिए। इसके अलावा संविदा, दैनिक वेतनभोगी, ठेका कर्मियों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी कॉमन समस्या रिक्त पदों पर नियमितीकरण या फिर स्थायीकरण का लाभ दिया जाए। इसके अलावा ठेका कर्मियों को सीधे विभाग से पेमेंट दिया जाए। संविदा कर्मचारियों को पूर्व सरकार के योजना अनुरूप 27% वेतन संविदा वेतन विधि का सबको बराबर लाभ दिया जाए। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी श्रम सम्मान राशि का लाभ सबको, सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसका बराबर लाभ दिया जाए। इन कर्मचारियों की ये भी जो है वो लंबित मुद्दे हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से छोटे कर्मचारियों जिनकी मानदेय बहुत कम है, जैसे कि स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग की मितानी, आंगनबाड़ी की सहायिका जैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारियों की तरफ से लगातार वेतन विधि की मांग किया जा रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। इसके अलावा दोस्तों, कर्मचारी जगत में अनुकंपा नियुक्ति की भी बड़ी समस्या है। अगर हम सभी विभागों की बात करें तो लगभग सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति में जो तृतीय पदों में 10% की सीलिंग लगी हुई है, यानी कि अभी राज्य सरकार ने बीते 2-2.5 सालों से उस पर बैन लगाया हुआ है। उस बैन को खोलने की भी लगातार मांग चल रही है। इसके अलावा इसी अनुकंपा नियुक्ति में स्कूल शिक्षा विभाग में दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों की तरफ से भी लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग किया जा रहा है। बीते महीने शायद सरकार ने लगभग 27 पात्र लोगों को जिनके पास DED BEd TET की डिग्री है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया गया था। लेकिन जिन लोगों के पास DED BEd TET की डिग्री नहीं है उनके लिए अभी भी कोई रास्ता नहीं निकाला गया है और वो अभी भी अनुकंपा नियुक्ति की लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात करें तो उनके तरफ से सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की मांग किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के लाखों DED BEd बेरोजगार
33,000 शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको खुद शायद सरकार ने बीते साल जो है वो सदन से ऐलान किया था, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा प्रदेश के 2900 से भी ज्यादा डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से नियुक्ति देने और बीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से दूसरे पदों पर उनको समायोजित करने की उनके तरफ से लगातार मांग किया जा रहा है। इस समय बेरोजगार युवाओं में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसका भी शायद सरकार को जो है वो कोई सकारात्मक पहल करना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकाला गया है। इसके अलावा प्रदेश को और भी बाकी अन्य संवर्गों में अपनी अपनी कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, शायद सरकार के सामने इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की चुनौती है। अब साल 2024 के अंतिम कैबिनेट बैठक में कल शायद सरकार किन किन मुद्दों पर मुहर लगाती है और कौन कौन से मांगों को पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों, कल होने वाले शायद सरकार के साल की अंतिम कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों को कितना उम्मीद है? आपके हिसाब से कल किन किन मुद्दों पर सरकार मुहर लगा सकती है, या फिर कल के कैबिनेट बैठक में भी फिर से चाय नाश्ता करके समाप्त कर दिया जाएगा? इसको लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।